हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनांस बिल 2024 में इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं। अगर आप पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं तो एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है बजट से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो वो क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बजट में कोई चेंज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स, ऐसा नहीं है। कुछ चेंजेस जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं फिनांस बिल 2024 में। तो आइए देखते हैं फिनांस बिल 2024 में कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो प्रपोज किए गए हैं। सबसे पहला चेंज प्रपोज किया गया है सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में जो चेंज प्रपोज किया गया है वो बात करता है कुछ स्पेसिफाइड फंड्स जो कि किसी रिकॉग्नाइज एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं और ये रिकॉग्नाइज एक्सचेंज लोकेटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स में, राइट। और यहाँ पे ये जो फंड्स की जो ट्रेडिंग होती है इनसे एक इनकम जनरेट होती है और इनकम की ट्रांजैक्शन जो है वो होती है फॉरेन करेंसी में, फॉरेन कन्वर्टिबल करेंसी में ये ट्रांजैक्शन होती है। तो यहाँ पे इन एंटिटीज़ को अपने ऑपरेशंस कमेंस करने की लास्ट डेट जो है वो पहले थी 31 मार्च 2024। अब ये लास्ट डेट बढ़ा करके कर दी गई है 31 मार्च 2025। मतलब कि यहाँ पे ये सनसेट क्लॉज था, यहाँ पे इस सनसेट क्लॉज की जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दी गई है 1 साल के लिए। अब 31 मार्च 2025 तक ऑपरेशंस कमेंस किए जा सकते हैं बाय द ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स और बाय द स्पेसिफाइड फंड्स और बाय द स्पेसिफाइड एंटिटीज़। यहाँ पे जो है वो कैटेगरी 1 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स भी जो है वो कवर अप होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है आईएफएससी से रिलेटेड। यहाँ पे ये बेनिफिट देना ज़रूरी है बिकॉज इस तरीके के बेनिफिट से जो है हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो बढ़ता है, फॉरेन ट्रेड बढ़ता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। और अभी रिसेंटली इंडिया में गुजरात में जो है वो गिफ्ट सिटी जो है वो बनाई गई है, वो भी एक आईएफएससी मॉडल पर ही है। तो यहाँ पे ये चेंज सेक्शन 10 में एक बहुत वेलकम चेंज प्रपोज किया गया है जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2024 को ख़त्म होने वाली थी, अब ये 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन से सेक्शन में चेंज प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 80 IAC। सेक्शन 80 IAC बात करता है एलिजिबल स्टार्टअप्स की। यहाँ पे इस सेक्शन में एलिजिबल स्टार्टअप्स को डिडक्शन मिलती है विद रिस्पेक्ट टू 100% ऑफ देयर प्रॉफिट्स। यहाँ पे भी इस सेक्शन में सनसेट क्लॉज था जो कि एक्सपायर हो रहा था 31 मार्च 2024 को। इसकी वैलिडिटी भी बढ़ाकर कर दी गई है 31 मार्च 2025, राइट। यहाँ पे 100% ऑफ द प्रॉफिट्स की डिडक्शन मिलती है फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। सो यहाँ पे भी एक सनसेट क्लॉज था जिसकी वैलिडिटी बढ़ा के 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2025 तक कर दी गई है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जिसमें चेंज प्रपोज किया गया है वो है सेक्शन 80CA, राइट। सेक्शन 80CA बात करता है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, राइट। वो बैंक्स जो इंडियन बैंक्स नहीं हैं, बाहर से इंडिया में आए हैं, राइट, और लोकेटेड हैं आईएफएससी में, राइट। इनकी इनकम जो है उसकी डिडक्शन सेक्शन 80CA में जो है वो मिलती है। यहाँ पर भी 31 मार्च 2024 तक इसकी वैलिडिटी थी जो कि बढ़ा के अब कर दी गई है 31 मार्च 2025। मतलब 1 साल का एक्सटेंशन जो है वो और इस तरीके की अंडरटेकिंग्स, इस तरीके की यूनिट्स को दे दिया गया है फाइनेंस बिल 2024 में। इट्स अ प्रपोजल। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 92
CA। सेक्शन 92 CA बात करता है रेफरेंस टू ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर बाय एन असेसिंग ऑफिसर, जहाँ पे असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि जो आर्म लेंथ प्राइस है असेसी ने प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं की गई है, तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर्स, डेजिग्नेटेड सीनियर अथॉरिटी, स्पेसिफाइड अथॉरिटी से अप्रूवल लेके केस रेफर कर सकता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर को, TPO को, राइट। तो यहाँ पे इस सेक्शन में लिखा हुआ था कि जो गवर्नमेंट है वो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सेक्शन स्कीम डायरेक्शंस इशू कर सकती है 31 मार्च 2024 तक। अब ये डायरेक्शंस इशू करने की लिमिट भी जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है, दैट इज 31 मार्च 2025 इसको कर दिया गया है। यहाँ पे एक पैरेलल सेक्शन है दैट टॉक्स अबाउट रेफरेंस टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, सेक्शन है 144C। सेम केस है, यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शन में रेफरेंस होता था रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, यहाँ पे है रेफरेंस टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, राइट। यहाँ पे भी डायरेक्शंस इशू करने की सेम लिमिट थी 31 मार्च 2024, जिसको बढ़ा करके 1 साल के लिए 31 मार्च 2025 जो है वो कर दिया गया है, राइट। इम्पॉर्टेंट चेंज जो है वो और आया है सेक्शन 206C में। सेक्शन 206 बात करता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की, राइट। वैसे तो देखा जाए तो ये कोई चेंज अभी फाइनेंस बिल 2024 में प्रपोज नहीं किया गया है। गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज इशू की थी, उस प्रेस रिलीज में कुछ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम से रिलेटेड अनाउंसमेंट हुए थे कि जो 7 लाख रुपीज़ की लिमिट है उसके बियॉन्ड कितना TCS कलेक्ट होगा, अगर उसके अंदर है तो कितना TCS कलेक्ट होगा, मेजरली कवरिंग ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम्स, राइट। तो वहाँ पे TCS की एप्लीकेबिलिटी जो है वो बताई गई थी थ्रू प्रेस रिलीज। अब उस प्रेस रिलीज को लॉ में इनकॉर्पोरेट किया गया है बाय प्रपोजिंग द चेंजेस इन फाइनेंस बिल 2024, राइट। अभी सेक्शन 206 में मोटे मोटे क्या चेंजेस किए गए हैं। ओवरसीज टूर पैकेज, कोई भी पर्सन ओवरसीज टूर पैकेज OTP अगर कोई भी पर्सन प्रोवाइड करता है, राइट, तो उस पर्सन को जो ओवरसीज टूर पैकेज प्रोवाइड कर रहा है 5% TCS कलेक्ट करना है अप टू द लिमिट ऑफ 7 लाख रुपीज, विच इज़ अ लिबरलाइज्ड LRS लिमिट। एंड इफ इट इज़ इन एक्सेस ऑफ 7 लाख रुपीज then 20% TCS is required to be collected in case it is in excess of 7 लाख रुपीस। तो यहाँ पे 20% जो है वो TCS कलेक्ट होगा। ये चेंज प्रपोज किए गए हैं फाइनेंस बिल 2024 में। हालांकि प्रेस रिलीज से जो है CBDT ने हम सबको इन सारे चेंजेस से अवगत ऑलरेडी करा दिया गया था, बट लॉ में इनकॉर्पोरेट करने के लिए फाइनेंस बिल में जो है वो चेंजेस लाए गए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज जो है वो प्रपोज किया गया है, वो सेक्शन है सेक्शन 253 एंड सेक्शन 255। ये सेक्शंस बात करते हैं अपील टू ITAT। ये सेक्शन बताते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर्स जो है वो ITAT में आप अपील कर सकते हो, ITAT में अपील करने का प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे बहुत समय से एक स्कीम फ्रेम करने की बात की जा रही है कि ITAT को भी जो है वो फेसलेस बनाने की स्कीम की बात की जा रही है, बट स्कीम अभी तक नोटिफाई नहीं की गई है। तो यहाँ पे पहले लॉ में प्रोविज़न था कि साहब हम 31 मार्च 2024 तक ये स्कीम ले आएंगे। अब इसको भी 1 साल बढ़ा के कर दिया गया है 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025। मतलब कि अब गवर्नमेंट के पास 1 साल और है। अगर वो चाहे तो ITAT को भी फेसलेस मोड पर जो है वो बनाया जा सकता है, स्कीम लाके स्कीम को नोटिफाई करके। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो फाइनेंस बिल 2024 में आज प्रपोज किए गए बाय आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो, कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।
बी कनेक्ट विद अस, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।